हरि ओम्। अस्माकं प्रसारणे भवतां स्वागतम्। अस्मिन् चलचित्रे वयं चतुर्दशः पाठः, अष्टमी कक्षायाः चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः यानी आर्यभट्ट अस्य हिंदी सरलार्थं करिष्यामः। आर्यभट्टः एकः वैज्ञानिकः आसीत्, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकः अथवा विद्वान् आसीत्। तेन एकः सिद्धान्तः दत्तः यत् पृथ्वी चला वर्तते, सूर्यः अचला वर्तते तथा पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति। तेन चन्द्रग्रहणविषये तथा सूर्यग्रहणविषये अपि उक्तं, परन्तु तदा जनाः तस्य विश्वासं न अकुर्वन् तथा तस्य उपरि अश्रद्धां प्रकटयन्तः, तस्य प्रतारणामपि अकुर्वन्। परमद्य तस्य सिद्धान्तस्य पालनं क्रियते। अतः अस्य पाठस्य हिंदी सरलार्थं वयं करिष्यामः। तर्हि आरभावहे। पूर्वदिशायाम् उदेति सूर्यः, पश्चिमदिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्वदिशायां पूर्वस्यां दिशि पूर्वदिशा में पूर्वदिशायां पूर्वस्यां दिशि पूर्वदिशा में उदेति उदयं गच्छति, उदयं गच्छति यानी उदित होता है। सूर्य रवि भानुः दिनकरः किमपि वक्तुं शक्यते। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है या उगता है। पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति, च अर्थात और अव्यय वर्तते। पश्चिम दिशायां पश्चिमस्यां दिशि पश्चिम दिशा में अस्तं गच्छति और अस्त हो जाता है। इति ईदृशः अथवा ऐसा दृश्यते अवलोक्यते ही लोके संसारे ऐसा संसार में दिखाई देता है। ऐसा संसार में देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परंतु न अव्यय अस्ति, परम अपि अव्यय अस्ति। अनेन अवबोध्यम अस्ति, अवबोध्यम मतलब अवगंतव्यम न अनेन, इससे नहीं अवगंतव्यम अस्ति, यानी इसे ये नहीं समझना चाहिए। यत् सूर्यो गतिशील, यत् कि सूर्यो अर्थात सूर्य रवि भानु दिनकरः गतिशीलः चलः अथवा अस्थिरः, यानी इसे ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है यानी सूर्य गतिमान है, वो चल रहा है। सूर्यो अचला सूर्यः प्लस अचलः संधि विच्छेदः एवं भविष्यति। सूर्य भानु अचलः स्थिरः, यानी भानु स्थिर है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिशील है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, या जो स्वकीय निजे अक्ष अपने अक्ष पर घूर्णति परिक्रमां करोति, जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति ऐसा सांप्रतम अद्यतनम संप्रति अधुना एतत् सर्वम् अव्ययाः सन्ति एते। तर्हि सांप्रतम अब सुस्थापितः सम्यक प्रकारेण निर्धारितः अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया सिद्धांतः नियम है या सिद्धांत है। यानी सूर्य अचल है, पृथ्वी गतिशील है, यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपने अक्ष पर घूमती है। ऐसा आज अच्छी प्रकार से ये सिद्धांत स्थापित किया गया यानी माना जाता है। सुस्थापितः मध्ये उपसर्गः अस्ति, स्था धातु अनिच प्रयोगे कत् प्रत्यय, सु उपसर्ग स्था धातु कत् प्रत्यय, सुस्थापितः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, सिद्धान्तः प्लस अयम् अयम एषः अथवा यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तितः येन स्थापितः अथवा येन प्रस्तुतिकृतः जिसके द्वारा ये प्रकट किया गया, जिसने इसको बताया था,
सह आसीत, वह था, महान गणितज्ञ, महान गणित का ज्ञाता, ज्योतिर्विद च, ज्योतिर्विद च, इसमें जो दो शब्द हैं, ज्योतिर्विद प्लस च, ज्योतिर्विद प्लस च, यानी ज्योतिष का ज्ञाता। ठीक है, कि यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने दिया था वह एक महान गणितज्ञ और ज्योतिष का ज्ञाता था। कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम था उसका। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिरा अगतिशीला अथवा अचला, पृथ्वी अचला अस्ति, पृथ्वी धरित्री भूमि धरा किमपि वक्तुं शक्यते, वर्तते अस्ति। पृथ्वी अस्थिर है, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी गतिशील नहीं है। इति ऐसा परंपरा प्रचलिता रूढ़ी, परंपरा से प्रचलिता चली आ रही रूढ़ी, ये तेन प्रत्यादिष्टा, उसने इसको खंडित किया। तेन उसके द्वारा, प्रत्यादिष्टा खंडिता कृता, यानी पहले लोग मानते थे कि जो पृथ्वी है वो एक जगह पे है, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसलिए वो तो समझते थे कि सूर्य इस पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो उस वही मानते थे कि सूर्य चल रहा है, लेकिन पृथ्वी को वो एक जगह स्थिर मानते थे। लेकिन जो आर्यभट्ट जी हैं उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया, इस परंपरा या इस रूढ़ी का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम, तेन उसने किसने? आर्यभट्ट ने, उदाहृतम उदाहरणम दत्तम, उदाहरणम दत्तम, उदाहरण दिया, उसने उदाहरण दिया, यत की गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशीलायाम चलती हुई नौकायाम, नौका में, नाव में, चलती हुई नाव में, उपविष्टः मानवः, उपविष्टः बैठा हुआ, उपविष्ट में उपसर्ग विष धातु कत प्रत्यय, विष मतलब होता है बैठना, उपविश मतलब बैठना, और कत मतलब बैठ गया या बैठा हुआ, मानवः मनुष्य, नरः। ठीक है, कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ व्यक्ति, नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौकाम नाव को, स्थिराम अनुभवती स्थिर समझता है, स्थिराम प्लस अनुभवती, अनुभवती अनुभवम करोति अथवा अवगच्छति, कि वो नौका को स्थिर समझता है। अन्यान च पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति, वो गतिशील समझता है। यानी कोई व्यक्ति नाव में बैठा हुआ, नाव चल रही हो, तो वो जो बाकी चीज़ें हैं उनको गतिशील समझता है कि ये चल रही हैं, और नाव को एक जगह पर स्थिर समझता है। जिस प्रकार हम कोई, मान लीजिए रेलगाड़ी में जा रहे हैं, हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, तो क्या होता है, जब रेलगाड़ी चलती है तो जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, जंगल, खेत, वो पीछे चले जाते हैं, तो आदमी ऐसा समझता कि वो चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं चलते, हम चल रहे हैं। ठीक है, एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम, घूमती हुई या गतिशील पृथ्वी में, अवस्थितः मानवः, अवस्थित बैठा हुआ मानव, पृथ्वी में स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को एक जगह स्थिर समझता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, सूर्यादि ग्रहान, सूर्यादि ग्रहों को, च मतलब और सूर्यादि ग्रहों को, गतिशीलान चलते हुए, वेत्ति वेत्ति अवजानाति अवगच्छति, ठीक है, समझता है। अवस्थित में भी अवसर्ग स्था धातु कत प्रत्यय। इस प्रकार से, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में या चलती हुई घूमती हुई पृथ्वी में रहने वाला मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील मानता है। अग्रे चलामः। 476वें ख्रीष्टाब्दे, इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, षट् सप्तति अधिक चतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान् इति तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट का जन्म हुआ। लब्धवान में लभ धातु है, कतवतु प्रत्यय है। ठीक है, लभ धातु कतवतु प्रत्यय।
लब्धवान यानी जन्म प्राप्त किया। इति लब्धवान में ना हलंत है प्लस इति, ऐसा तेनेव विरचिते, तेनेव तेन प्लस एव उसी के द्वारा ही विरचिते, विरचिते लिखे गए आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे, इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन् इस ग्रंथे ग्रंथ में पुस्तके उल्लिखितम उत्पसर्ग लिख धातु कत प्रत्यय, ठीक है, यानी उसने उसका उल्लेख किया है। क्या कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ, ऐसा हमें जो आर्यभट्ट ने पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टीयम उस ग्रंथ में दिया हुआ है। ग्रंथोऽयं ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथः प्लस अयम, यह ग्रंथ तेन उसने त्रयोविंश मतलब 23, त्रयोविंशति मतलब 23वीं ईस्वी में, 23वीं ईस्वी में वयसी मतलब उम्र में, आयु उम्र में विरचित है लिखा था, विरचिता वि उपसर्ग रच धातु कथ प्रत्यय, ठीक है, रच मतलब लिखना या बनाना, रचना, और कथ मतलब रचा, ठीक है। उसने ये ग्रंथ 23 साल की उम्र में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते अवगम्यते जाना जाता है, यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के पास, निकषा ये उपविभक्ति का कारण यहाँ पाटलिपुत्र में द्वितीया हुई है, ठीक है, निकषा के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला थी, प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन इससे, इदम यह, अनुमीयते अनुभवी क्रियते अनुमान किया जाता है, यत् कि तस्य कर्म भूमि उसका काम करने का क्षेत्र पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्र ही था, यानी वो पाटलिपुत्र में ही अपना जो कार्य है वो करता था। अग्रे आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित और ज्योतिष के साथ संबद्ध वर्तते है, यानी आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष में है। यत्र जहाँ पर संख्यानाम आकलनम, संख्याओं की गणना, महत्वम आदधाति महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पर संख्याओं की गणना महत्वपूर्ण होती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में नहीं विश्वसीति स्म विश्वास करता था, यानी भविष्यवाणी में कोई विश्वास नहीं करता था, भविष्य देखने में या उसको पढ़ने में, ठीक है। आर्यभट्ट भविष्य या फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव, गणितीय पद्धत्या यानी गणित की पद्धति से या गणित की तकनीक से, कृतम में क्री धातु है और कत प्रत्यय है, ठीक है, कृतम किए गए, आकलनम गणनाम, आकलनम प्लस आधृत्य, गणनाम आधृत्य, गणना का आधृत्य में आवसर्ग ध्री धातु और ल्यप प्रत्यय, ठीक है, यानी सहारा लेकर ही, एव मतलब ही, तेन उसने प्रतिपादितम प्रत्युपसर्ग पद धातु कत प्रत्यय, ठीक है, उसने बताया, यत् कि ग्रहण में राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, राहु और केतु नाम के दो दानव नास्ति, ना प्लस अस्ति नहीं है, कारण मतलब कारण। गणित की पद्धति के से किए गए आकलन के आधार पर उसने बताया कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के दो दानव कारण नहीं है। पहले लोगों का विश्वास था कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस आते हैं, वो सूर्य को ग्रहण कर जाते हैं, सूर्य को खा जाते हैं, चंद्रमा को खा जाते हैं, ठीक है। आगे है तत्र तु वहाँ पर, तो तत्र वहाँ पर, तु मतलब तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, इति ये
त्रीणि एव कारणानि, 3 ही कारणानि कारण हैं। वहाँ पर तो सूर्य, चंद्र और धरती ये तीनों ही कारण हैं। किसमें? ग्रहण में। कैसे? पश्यामः अग्रे। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, घूमती हुई पृथ्वी के, चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात्, चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते में आ जाने से ग्रहणं भवति, ग्रहण होता है। ठीक है, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो चंद्रमा बीच में आ जाए तब ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः वृध्यते, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहणं भवति, चंद्र ग्रहण होता है। यानी जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे प्रकाश नहीं मिलता, उसका प्रकाश रुक जाता है, तो वो तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, तथा प्लस एव, उसी प्रकार, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा की, छायापातेन, छाया पड़ने से, सूर्य ग्रहणं दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यानी उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसकी छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कैसे? चलो इसको देखते हैं। जैसे ये सूर्य है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलो इसको देखते हैं। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये इसका परिक्रमा पथ है, और मान लो ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर घूम रही है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई। अब जो सूर्य का जो प्रकाश था वो इसके पृथ्वी पर पड़ा, चंद्रमा पर तो नहीं पड़ा, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और मान लो जब चंद्रमा ऐसे घूमता हुआ यहाँ इधर आ जाए, इधर चंद्रमा आ जाए, तो क्या होगा? सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा रोक लेगा, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आएगा। तब क्या होगा? तब सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि हम पृथ्वी से किसको नहीं देख पाएंगे? सूर्य को नहीं देख पाएंगे। क्यों? बीच में चंद्रमा आ गया, तो इसलिए तब सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य हम प्रतिदिन आकाश में देखते हैं, कोई उसके ऊपर बादल आ जाता है, ठीक है, तो हम नहीं देख पाते सूर्य कहाँ है, कैसे है। उसी प्रकार जब पृथ्वी और ये पृथ्वी है और इसकी ये परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, इधर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा इस तरफ हो पृथ्वी के और पृथ्वी बीच में आ जाए सूर्य और चंद्र के, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अग्रे किमस्ति समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां विचाराणां, नए विचारों के स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग काठिन्यम् अनुभवन्ति, कठिनाई महसूस करते हैं। यानी जब उनको कोई नया सिद्धांत दिया जाए, उनको कोई नया विचार दिया जाए, तो उसको जल्दी से नहीं अपनाते, उनको वो अटपटा लगता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव तथा प्लस एव, तथा वैसे, एव मतलब ही, वैसे ही, आर्यभट्टस्य प्लस अपि, आर्यभट्ट का भी विरोधा अभवत, विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ जब उसने ये सिद्धांत दिए। तस्य सिद्धांतः उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों का उपेक्षिता, अनादर कर दिया गया, यानी किसी ने उसके सिद्धांतों को नहीं माना। स पंडितम मन्यानाम, स वह, पंडितम मन्यानाम, अपने आप को विद्वान समझने वालों का, उपहास पात्रम हंसी का पात्र जाता हो गया। जाता जनधातु कत प्रत्यय, यानी हो गया। जन मतलब होना और कत मतलब हो गया। वह अपने आप को विद्वान समझने वालों का उपहास का पात्र हो गया, यानी जो अपने आप को विद्वान समझते थे उन लोगों ने उसकी
खिल्ली उड़ाई। पुनरपि फिर भी, पुनः प्लस अपि फिर भी, तस्य दृष्टि ही, तस्य उसकी दृष्टि नज़र, कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, काल मतलब समय, अतिगामिनी उस पार जाने वाली, दृष्टा दिखाई दी। दृश्य धातु है कत प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, ठीक है, यानी दिखाई दी। फिर भी उसकी जो दृष्टि है, उसका जो व्यू था, उसका जो नज़रिया था, वो समय के उस पार दिखाई दिया, यानी आज हम उसी के सिद्धांत को मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन उस पर, तस्य च सिद्धांत और उसके सिद्धांत पर समादरः प्रकटित, समादरः सम्मान, प्रकटित प्रकट किया। प्रउपसर्ग कट धातु और कत प्रत्यय, ठीक है, प्रकटित प्रकट किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उस पर और उसके सिद्धांतों पर आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात, अस्मात् प्लस एव इसी ही, कारणात कारण से, अस्माकम हमारे, प्रथम उपग्रह से, प्रथम प्लस उपग्रह से, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ऐसा कृतम कर दिया। क्रि धातु कत प्रत्यय, आर्यभट्ट ऐसा नाम रख दिया। कैसे? प्रथम उपग्रह से आर्यभट्ट, उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः, वस्तुतः वास्तव में भारतीयायाः गणित परंपरायाः, भारतीय गणित परंपरा का, अथच विज्ञान परंपरायाः और विज्ञान परंपरा का, असो वह एक शिखर पुरुष आसित, एक श्रेष्ठ पुरुष था। वास्तव में वह भारतीय गणित परंपरा का और विज्ञान परंपरा का एक शिखर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष था, ठीक है। अभवत, आशा से, भवन्तः सम्यक्तया अवगतवन्तः, काचित् समस्या नास्ति, यदि समस्या अस्ति चेत् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुं शक्नुवन्ति, कुत्र समस्या अस्ति। तर्हि मिलामः अग्रिमे चलचित्रे। भवतां दिनं शुभं भूयात्।